गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, लास्ट हमने कौन सा व्यंजन पढ़ा था? याद करो। क ख ग, राइट। आज हम कौन से व्यंजन पढ़ने वाले हैं? तो है घ और च। चलो व्यंजन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये कौन सा व्यंजन है? यह घ। उसका उच्चारण करेंगे घ। बच्चों, ये लिखना भी आपको बहुत सरल तरीके से आ जाएगा। जैसे जैसे मैं स्टेप दिखाती जाऊंगी, आप उसी प्रकार से अपनी पेंसिल से मरोड़ के आपको घ लिखना है। 4 स्टेप के अंदर आप घ लिखना सीख पाओगे। कौन से? चलो बच्चों, आप लोग गुजराती में 3 लिखते हो ना, 3, वैसे ही यहाँ पे आपको उल्टा 3 जैसा बनाना है, लेकिन उसको मरोड़ना कैसे है वो सीखते हैं। पहला स्टेप, आधा सर्कल करो, वहाँ से दूसरा बड़ा सर्कल लो, फिर एक लंबी रेखा और ऊपर सीरो रेखा। फर्स्ट स्टेप के अंदर आधा राउंड लेके उसी राउंड को वापस आधा बड़ा राउंड ले लो और राउंड के साथ एक लंबी रेखा खींच के ऊपर सीरो रेखा बना दो। तो ये बन गया घ। बच्चों, घ से बने शब्द को भी हम पढ़ लेते हैं। पहला चित्र किसका है? बोलो बोलो। हाँ, घर, हाउस है ना। तो घ से घर। ओहो, ये किसका चित्र है? दूसरा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। बच्चों, उसको घड़ियाल बुलाते हैं। मगरमच्छ का चित्र देखा आपने? उसको घड़ियाल बुलाते हैं। फिर तीसरा चित्र है घड़ा। घड़ा, घ से घड़ा, घ से घड़ियाल, घ से घर। वापस एक बार दोहराए। घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ा। ओके बच्चों, अब ज्ञ। ये जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? उसको भी आपको 4 स्टेप के जैसे लिखना है। चलो पहला स्टेप, ज्ञ को लिख रहे हो ना, तो पहला स्टेप है एक खड़ी पाय, दूसरी लाइन, उसको आधा राउंड बना के वापस तीसरी लाइन पे आधा राउंड, उसको मरोड़ के आपको आधा लाइन बनाना है और ऊपर सीरो रेखा। चलो, उसको आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लेखन करना है। बच्चों, आप लोगों ने जो अब तक पढ़े ना व्यंजन, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे चित्र को देखा था। तो आपको यहाँ पे उन चित्र को पहचानना है और उन चित्र को
पहले वर्ण से जोड़ना है। चलो ज्वाइन करो। पहला जो है खरबूजा, जिसको आप किसके साथ ज्वाइन करोगे? पहला वर्ण है ख। दूसरा गमला, गमले के अंदर पहला वर्ण कौन सा बनेगा? ग। फिर है घड़ा, घड़ा है तो आप फर्स्ट जहाँ पे घ लिखा है उसके साथ ज्वाइन करना है। और कचोरी, कचोरी को क से जोड़ना है। ओके, ये बहुत सिंपल है, आप सबको आ जाएगा। चलो बच्चों, आगे का एक व्यंजन और पढ़ लेते हैं, वो है च। च बच्चों, च कैसे लिखते हैं? देखो, ये भी हम 4 स्टेप के अंदर उसको लिखना सीखेंगे। च, पहली एक लाइन, जो एक लाइन बनाओ, उस लाइन को जोड़ के एक आधा राउंड लो और उसके एक लंबी सी खड़ी लाइन बनाओ। और चौथा स्टेप है सीरो रेखा। च लिखना आ गया ना आपको? कितने स्टेप के अंदर लिखना है? 4 स्टेप के अंदर। पहला एक लाइन बनाओ, दूसरा उस लाइन को जोड़ के आधा जैसा राउंड लो, फिर उस राउंड को एक लंबी सी लाइन के साथ जोड़ो, फिर ऊपर चौथे स्टेप में सीरो रेखा। ओके, च से कौन कौन से शब्द बनते हैं? चलो पढ़ते हैं। च से चक्र, च से चक्र। च से चम्मच, च से चम्मच। च से चरखा, च से चरखा। चक्र है ना, देखा है ना आपने? श्री कृष्ण के हाथ में कौन सा चक्र है? सुदर्शन चक्र। आप जब खाते हो तो चम्मच से आप खाओगे। और चरखा किसके पास रहता था जानते हो? महात्मा गांधी जी, जो चरखे से कपड़े बनाने में मदद करते थे। चरखा जिससे हम सूती कपड़ों को बना सकते हैं। ओके, वापस एक बात दोहराए। च से चक्र, च से चम्मच, च से चरखा। बच्चों, आपको घ वर्ण पर गोला लगाना है। ये आपको मैं वर्कशीट के अंदर आज होमवर्क के रूप में दूंगी, जिसमें घ वर्ण से बने शब्दों को पढ़ना और उस घ वर्ण के ऊपर राउंड बनाना। चलो, घ वर्ण से बने शब्दों को एक बार पढ़ ले। घ से घड़ी, घ से घन, घ से घन। फिर नथ है, अजगर है, जिसके अंदर घ वर्ण नहीं है, तो वहाँ पे आपको गोला नहीं बनाना है। लेकिन दूसरे जो शब्द है जिसके अंदर बाघ, मेघ, घड़ा, तो आपको घ वर्ण ढूंढ के उसके ऊपर गोला लगाना है। ओके, आगे आपको क्या करना है बच्चों? टेक्स्ट बुक के अंदर लेट्स प्रैक्टिस, अभ्यास करना है और च लिखना पूरी तरह से सीखना है। तो जैसे जैसे यहाँ पे डॉट डॉट करके सारे दिए गए शब्दों को आप लिखने की प्रैक्टिस करना।
धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करके आपको च व्यंजन लिखना आ जाएगा। ओके बच्चों, घ और च आप लोगों ने पढ़ लिए। आप सब घर पे उसकी प्रैक्टिस करना और उसे अच्छे से सुंदर से अक्षरों में लेखन करना। चलो बच्चों, अब हम गुनगुन के साथ कुछ गाते हैं। आपको इस पोएम पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा और आप घर पे ये पोएम गाना। ओके, स्टार्ट करें। सूरज। बच्चों, सूरज जब निकलता है तो कितना सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। सूरज की किरणें जब धरती के ऊपर आती है तो अंधकार मिट जाता है और चारों ओर रोशनी हो जाती है। हम भी सुबह सुबह उठ के सूरज दादा के दर्शन करने चाहिए। चिड़िया भी चहक के उनका स्वागत करती है, तो हम भी सूरज दादा का स्वागत करेंगे। चलो सूरज कविता हम गुनगुनाते हैं। सुबह सुबह को सूरज आकर सबको रोज जगाता है। सुबह सुबह को सूरज आकर सबको रोज जगाता है। शाम को लाली फैलाकर, शाम को लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, अपने घर को जाता है। दिन भर खुद को जला जला कर, दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है, यह प्रकाश फैलाता है। उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। जो काम सभी के आता है, जो काम सभी के आता है। सुबह सुबह को सूरज आकर, सुबह सुबह को सूरज आकर सबको रोज जगाता है, सबको रोज जगाता है। कैसी लगी कविता बच्चों? आप भी ये कविता घर पे गुनगुनाना। बच्चों, यहाँ पे सूरज दादा की बात की गई है, जब सुबह सुबह आकर सबको वह जगाता है और शाम को अपनी लाली फैलाकर वापस घर को लौट जाता है। दिन भर खुद जल जल कर यह प्रकाश फैलाता है और उसका जीना कैसा है? हमेशा दूसरों के काम आना, ये उसका जीना है। तो हमें भी सूरज दादा से ये सीख लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।